हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो दैनिक पूजा जो हम रोज़ की पूजा करते हैं उनमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ नियम होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको क्या है, अपने मंदिर की सफाई करनी चाहिए, जिससे कोई जली हुई बाती ना पड़ी हो, तीलियाँ ना हो, जैसे घी की बाती वगैरह। इस तरह से मंदिर में कोई भी गंदगी ना हो, जैसे धूप बत्ती जली हुई होती है, जाली वगैरह ना हो। बिल्कुल आपको अपना मंदिर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और उसमें आपने, और दूसरी बात, जो आप मंदिर में विग्रह रखे हैं या फिर फ़ोटो रखे हैं आपने ना, तो वो आप रोज़ साफ, मतलब फ़ोटो को रोज़ स्नान कराएं भावपूर्वक, और अपने जो विग्रह हैं उनको भी आप रोज़ स्नान कराएं, ठीक है। और तीसरा, जब आप भगवान जी को स्नान कराएं तो उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र रोज़ पहनाएं। जो विग्रह वाले भगवान होते हैं ना हमारे पास किसी धातु के, उनके लिए स्नान रोज़ कराना होता है। और अभी ठंड के दिनों में गुनगुने पानी से, ठंडे पानी से नहीं। और लड्डू गोपाल को रोज़ स्नान कराना चाहिए, और गुनगुने पानी से, ठीक है। तो उन्हें स्नान कराने के लिए आपके लिए कोई भी पात्र लेना होगा, पर वो पात्र आपको खाली, मतलब पात्र में स्नान नहीं कराते हैं। आप उसमें चाहे तुलसी दल डाल लें, चाहे कुछ फूल की पंखुड़ियाँ डाल लें, और उसमें आप स्वास्तिक बनाकर, या मतलब कुछ भी, मतलब उसमें लिख कर बनाकर उसमें बिठा के ठाकुर जी को अच्छे से स्नान कराया जाता है, और ठंड के दिनों में गुनगुने पानी से, ठीक है। और अगर आप विग्रह वाले भगवान हैं, अगर आप उनका स्नान मतलब डेली नहीं करा पाए किसी कारण बस, जैसे आप वर्किंग वूमेन है या कुछ भी, तो आप कोशिश करें कि आप अपने मंदिर में फ़ोटो वाले ही भगवान रखें। और दिया जो है वो हमें मंदिर में देसी घी का ही जलाना चाहिए, क्योंकि देसी घी का ही दिया सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम होता है। पर किसी कारण से आप नहीं जला पाते हैं देसी घी का दिया, तो उसकी जगह पे तिल के तेल का जला सकते हैं। पर सरसों के तेल का दिया मंदिर में नहीं जलाया जाता। हाँ, कुछ लोग अपने दरवाजे पर या शनिदेव के लिए जलाते हैं पीपल वृक्ष के नीचे, पर मंदिर में सरसों के तेल का दिया नहीं जलाते हैं, ठीक है। और हमें भोग, अगर हमने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है तो हमें भोग भी 2 जगह लगाना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए हमें तुलसी दल डाल के भोग लगाया जाता है, लगाना चाहिए। और भगवान के लिए तुलसी नहीं डाली जाती, इसलिए। और लड्डू गोपाल के लिए तो 4 टाइम भोग लगाया ही जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। लड्डू गोपाल के लिए जल भी पिलाएं, दूध दें, मतलब कुछ भी चीज़ का भोग लगाएं तो वो, मतलब उनके लिए तुलसी दल डालकर ज़रूर दें। और कोशिश यही रखें, आपके घर में कोई भी फल, मिठाई या कोई भी चीज़ आए तो लड्डू गोपाल का भोग ज़रूर लगाएं सबसे पहले। और ये इस बात का भी ध्यान रखें, मंदिर में जो भी बर्तन आप प्रयोग में लाते हैं वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, गंदे नहीं हो। बिल्कुल आप उनको अलग रखें। भगवान जी के जो बर्तन हैं उनको आप कोशिश यही करें अलग रखें। अगर आपके पास में पीतल का, या मतलब कोई पीतल का बर्तन नहीं है, अगर आप स्टील का बर्तन भी यूज करते हैं ना, तो भगवान जी के वो बर्तन अलग कर दीजिए। ऐसा नहीं है जो आप अपने घर में यूज करते हैं वही भगवान जी के लिए, मतलब मेरा मानना है, वैसे आपका अपना मन है, ठीक है। भगवान वैसे भी भाव देखते हैं, लेकिन भाव, अगर हम ऐसा सब कुछ कर सकते हैं तो करने में भी कोई बुराई नहीं है। थोड़ा हमें भी तो अपना, मतलब कुछ भगवान के लिए करना चाहिए अलग से, ठीक है, जो पता चले कि हाँ। और भोग, जिस चीज़ का भी भोग लगाएं तो वो, मतलब जैसे झूठे हाथों से छुआ हुआ नहीं हो, जैसे फल हो या मिठाई हो, कोई भी चीज़ हो अलग से हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। और हाँ, जब हम दिया दीपक जलाते हैं तो उससे जो धूप बत्ती है उसको नहीं जलाना चाहिए, धूप बत्ती को अलग से जलाते हैं। और धूप बत्ती को फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए, उसको इस तरह से हिला के मतलब बुझाएं, ठीक है। और इत्र सेवा ज़रूर दें सभी भगवान जी के लिए। और इत्र सेवा मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। और रोज़ की पूजा में
अलग अलग दीपक जलाने की ज़रूरत नहीं, एक दीपक ही आप जला सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कोई बड़ी पूजा करते हैं तो उसमें अखंड दीप जलता है, तो आरती के लिए हमें दूसरा दीपक बनाना चाहिए। और भगवान जी को बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। और एकादशी पर तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि तुलसी मैया ने सालिग्राम भगवान के लिए निर्जला व्रत रखा होता है। इसीलिए तुलसी मैया को स्पर्श भी नहीं करते हैं और उन पे जल भी नहीं देते हैं। ठीक है। और चंदन का टीका लगा सकते हैं आप लोग, पीले चंदन का, सफ़ेद चंदन का नहीं। माता रानी के लिए, सभी देवी देवताओं के लिए चंदन का टीका आप लगा सकते हैं। तो आप लगा लें। जैसे कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि पीले चंदन का टीका, तो हाँ लगा सकते हैं, सफ़ेद चंदन का नहीं। सफ़ेद चंदन का टीका हम भोले बाबा को लगाते हैं। और आरती हमें खड़े होकर ही करनी चाहिए, बैठकर नहीं। बैठकर और पूजा करें और आरती खड़े होकर। और जब अपनी पूजा पाठ आप कर लें तो उसके बाद में आसन के नीचे जल मतलब छोड़ के फिर आप अपना आसन तुरंत समेट दें। मतलब ऐसा नहीं है कि आसन पड़ा ना रहे, उसको उठा देते हैं पूजा के बाद में, उसके नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर फिर हम अपने मतलब उठते हैं। ठीक है। और जब हम आरती करते हैं तो 3 बार हमें आरती ठंडी करनी चाहिए और फिर भगवान जी के लिए आरती दें और स्वयं भी आरती लें। और पूजा करने के बाद में क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको ये मेरा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और अगर अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।